इस वीडियो को देखने से पहले आप इस छोटे से वीडियो क्लिपिंग को पहले जरूर देखें। भारतीय नौसेना को पहली महिला पायलट मिलने वाली है। उनका नाम है शिवांगी। शिवांगी ने ऐसा करके इतिहास रचा है। देश के लिए तो ये बात गर्व करने वाली है ही, साथ ही बिहार के लिए खबर दोगुनी खुशी देने वाली है, क्योंकि शिवांगी बिहार से है। मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली शिवांगी की मां एक हाउसवाइफ है और पिता स्कूल टीचर। यही उनका जन्म हुआ और फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर में ही हुई। जो आगे 40 देखो यार, आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस। हाँ, डिसीव्ड अस, हाँ रोका था हमारे पूर्वजों ने हमें। किस चीज से रोका था यार? पॉलिटिक्स करने से, राजनीति करने से रोका था? नहीं। हमारे पूर्वज मोरालिटी से रोका था, नैतिकता से रोका था? नहीं। हमारे पूर्वज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से रोका था? नहीं। हमारे पूर्वज तो मोरालिटी और अध्यात्म के लिए तो सपोर्ट ही करते थे। हमारा पूर्वज रोका था किससे? लग्जरी से और प्लेजर से, विलासिता और सुख से रोका था। सुख सुविधा और भोग विलास से हमको रोका था, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें क्या करता है? गुलाम बनाता है। और गुलाम आदमी का अपना कोई सोच नहीं होता, और जिस आदमी को कोई अपना सोच नहीं होता वह कभी कुछ नहीं कर सकता। वो जिंदगी भर गुलामी में जिएगा और गुलामी में मर जाएगा। एम आई राइट? जो भी आदमी बड़ा हुआ है वह अपने सोच से बड़ा हुआ है। इसलिए इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट मैन, डेवलप योर सोच, डेवलप योर थिंकिंग, देन यू कैन बी अ ग्रेट मैन। क्योंकि सोच इंसान को बदल देता है। जिस आदमी का सोच नहीं बदला वो आदमी कभी बदल नहीं सकता है। कपड़ा बदल सकता है, गाड़ी बदल सकता है, घर बदल सकता है, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विकास करना चाहते हो तो पहले अपना सोच बदलो। जिस दिन ही तुम्हारा सोच बदल जाएगा उस दिन से ही तुम्हारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स द रूल ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी लोगों ने आगे बढ़ा, अपना पहले सोच बदला। इसलिए आप भी अपना सोच बदल लो यार। जिंदगी में कुछ करो, केवल एक कागज की डिग्री लेकर मत जीना सीखो। क्योंकि एजुकेशन जो है ना, इंसान को सोचना सिखाता है, यानी समझना, लर्न करना सिखाता है। पास करना तो भैया हर आदमी कर लेगा यार, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो, ठीक ना। एग्जामिनेशन जिंदगी नहीं है, एग्जामिनेशन एक स्टेप है, कुछ जॉब वगैरह प्राप्त करने का, क्वालिफिकेशन। हाँ, लेकिन जिंदगी जीने के लिए यह कागज की डिग्री काम नहीं आएगी यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आ जाओ। पीपल इन एंशियंट डेज वे आर सेटिस्फाइड विथ। पीपल प्राचीन काल में संतुष्ट थे। लोग प्राचीन काल में संतुष्ट थे किससे? शहर से, नगर से, मेगा सिटीज, महानगरीय क्षेत्र से, या विलेज से? वो गांव से संतुष्ट थे। यानी हमारे पीपल प्राचीन काल में गांव से संतुष्ट थे। वे टाउन से नहीं, नगर से नहीं, महानगरीय क्षेत्र से नहीं। मेगा सिटीज का मतलब महानगरीय क्षेत्र से नहीं, है ना। टाउन्स मैंने शहर से और सिटीज में नगर से, कहीं से संतुष्ट नहीं थे। सेटिस्फाइड थे कहां से? गांव से। आई बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट। आवर फोरफादर्स शो दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स। राजा, हमारे पूर्वज, है ना, देखा था कि राजा का स्वॉर्ड, तलवार, और राजा का जो तलवार होता है ना, वो कैसा होता है? इन्फेरियर होता है। किस चीज से? स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, यानी, है ना, और नैतिकता के तलवार से वह क्या होता है? घटिया होता है, उससे घटिया होता है। यानी राजा का शक्ति, राजा का क्या कहते हैं, ताकत नैतिकता के सामने घटिया है, छोटा है, कमजोर है। यह बात हमारा पूर्वज जानते थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। स्वॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होगा, स्वॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं होगा, और स्वॉर्ड ऑफ, है ना, ट्रेचरी नहीं होगा। ट्रेचरी माने दुराचार, इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति। यानी ये इसका स्वॉर्ड नहीं था। स्वॉर्ड किसका था? तो इथिक्स का था, यानी नैतिकता का स्वॉर्ड ही क्या होता है? वो बड़ा होता है। राजा के स्वॉर्ड के सामने, तलवार के सामने,
है ना, मैंने मैंने इनके सामने, सॉरी, हमारे पूर्वज देखे थे कि राजा और राजा का तलवार घटिया था किसके सामने? हाँ, स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स के सामने, यानी है ना नैतिकता के तलवार के सामने, नैतिकता के शक्ति के सामने। तलवार मतलब शक्ति, तो मैंने तलवार का मतलब ये सिंबल है, प्रतीक है, यानी नैतिकता के है ना शक्ति के सामने राजा की शक्ति एकदम इन्फेरियर था, घटिया था। आई बात समझ में? तो आंसर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है ना, 42 हो गया। चलो आगे देखो। तैतालीस देखो यार। इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल फॉलो, प्राचीन काल में आम आदमी फॉलो करता था क्या चीज? बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स? नहीं, प्राचीन काल में आम आदमी बिजनेस फॉलो नहीं करता था, इंडस्ट्री फॉलो नहीं करता था, पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता था। फॉलो क्या करता था? एग्रीकल्चर, कृषि फॉलो करता था, क्योंकि कृषि जिंदगी है, वो भोजन देता है और भोजन से हमारी जिंदगी चलती है। आई बात समझ में? इसलिए हमारे प्राचीन काल में आम आदमी कृषि पर भरोसा करते थे। 44 देखो यार, 44, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सभ्यता क्या है? पूजा है किसका? मटेरियल का, यानी भौतिकता का पूजा है। ये हम लोग की में देख सकते हैं, यानी भौतिकता का पूजा है। यानी भौतिकता का मतलब मटेरियल मतलब भौतिकता, पदार्थ, पदार्थ मतलब संपत्ति का पूजा है, नाम का पूजा है, शोहरत का पूजा है। यानी आज के ज़माने में इसी का पूजा होता है, मैटर का पूजा होता है, पैसा का, धन का, दौलत का, शोहरत का पूजा होता है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन इसी का पूजता है, ब्रदरहुड को नहीं, इथिक्स नैतिकता को नहीं, इक्वालिटी समानता को नहीं। किस चीज़ का पूजा करता है? वर्शिप मैंने पूजा करना होता है, किस चीज़ का पूजा करता है? मटेरियल का। मटेरियल मीन्स है ना भौतिकवाद का। भौतिकवाद का मतलब धन, दौलत, संपत्ति, शोहरत वगैरह वगैरह। ठीक, नीचे आ जाओ यार। 45 देखो, इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स हैज बीन रिटन बाय, ये चैप्टर का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये M.K. गांधी के द्वारा लिखा गया है। याद रखोगे, पंडित नेहरू ने लिखा है, हुसैन साहब ने लिखे हैं, है ना, गांधी जी लिखे हैं। ठीक, 46 आओ। इन एंशियंट डेज, प्राचीन काल में कॉमन पीपल इंजॉय, यानी आम आदमी इंजॉय करते थे। प्राचीन काल में आम आदमी इंजॉय करते थे। क्या चीज को इंजॉय करते थे? आनंद लेते थे। कोर्ट रूल को, स्लेवरी को, ट्रू होम रूल को या फॉरेन रूल को। यानी कोर्ट रूल यानी किसी है ना क्या कहते हैं दरबार का रूल, स्लेवरी गुलामी को, फॉरेन रूल विदेशी रूल। इन तीनों में ये सब ऑप्शन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन सही जाएगा कौन वाली? ट्रू होम रूल को फॉलो करता था। यानी इन एंशियंट डेज, प्राचीन काल में आम आदमी आनंद लेता था किस चीज का? ट्रू होम रूल का, घर का बनाया हुआ नियम का आनंद लेता था। ठीक, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये लास्ट 2 बच गया यार, जल्दी से खत्म करें। ठीक, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस, यानी भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है। भारतीय सभ्यता का प्रवृत्ति क्या होता है? एलिवेट करना, बढ़ाना। किस चीज को? इमोरालिटी, अनैतिकता को बढ़ाना? नहीं। पार्शियलिटी, पक्षपात को बढ़ाना? नहीं। डिजॉनेस्टी, बेईमानी को बढ़ाना? नहीं। हमारा मेरे भारत की सभ्यता का टेंडेंसी, प्रवृत्ति होता है मोरल बीइंग को बढ़ाना, नैतिकता का बढ़ाना, नैतिक प्राणी जो होता है उसको बढ़ाना, नैतिकता को बढ़ावा देना ही भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यार? ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक, लास्ट देख लो यार, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है गॉडलेस। गॉडलेस का मतलब होता है नास्तिक। क्या भारत का सभ्यता नास्तिक है? नहीं, भारत का सभ्यता आस्था पर विश्वास करता है। बेस्ड ऑन
पार्शियलिटी, पक्षपात पर आधारित है? भारत के लोग पक्षपाती होते हैं? नहीं। भारत के लोग बेस्ड ऑन मैटर, पदार्थ पर, धन दौलत पर? नहीं। भारत की जो सभ्यता है बेस्ड है भगवान के विश्वास पर, भगवान में विश्वास पर आधारित है। यानी बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास पर आधारित है भारत का सभ्यता। भारत की सभ्यता किस पर आधारित है? भगवान में विश्वास पर आधारित है। क्या चीज? भारत की सभ्यता। तो हमारी ऑप्शन सही कौन होगा? ये होगा, यानी हाँ, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड वाली। तो ये रहा आपका 48 प्रैक्टिस सेट, और 48 आप बना लो और देखो कितना बना की पॉइंट से, और उसी की पॉइंट से और भी जो मिल जाए तुम बना के देखना यार। अगर सब बन जा रहा तो आप जरूर अच्छा लगेगा आपको। तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर जरूर करिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये जा सके और इसका आनंद और फायदा उठा सके, और 95 प्लस मार्क्स अपने एग्जाम में ला सके। ठीक, अभी रात के लगभग 10:50 हो रहे हैं, माने 11 बजने जा रहा है। ठंडा का समय में 11 बजे बजने जा रहा है, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। भाई थोड़ा सा भी दया करो यार मेरे ऊपर, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो यार। ठीक।